जय शिव संजनीप करो बाबा। तो ये प्रसाद है, हमारे सामने जो रहती हैं पड़ोसन, उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराया था और बहुत अच्छा लेवल पर कराया था। मुझे भी बुलाती हैं वो, लेकिन इस बार मैं जो हूँ मिसअंडरस्टैंड होने की वजह से जा नहीं पाई। उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया और मैं इनविटेशन को ही नहीं समझ पाई और मेरा सुंदरकांड में बुलावा ही नहीं था। तो आज है मंगलवार, वो ये प्रसाद वहीं से आया सुंदरकांड से। तो मंगलवार को रिधान का तीसरा हनुमान जी का व्रत है और रिधान ने बना लिया अपने चूरमे जो हनुमान जी को चढ़ाएगा। और यहाँ पर आरती चल रही है, हमारी हनुमान जी की आरती कर रहे हैं हम लोग। तो रिधान ने बोला तो मैं 14 हनुमान जी के व्रत करूँगा मम्मी। मैंने कहा नहीं हो पाएगा बेटा, 5 कर ले। और अब 3 करके कह रहा है मम्मी बस मेरे 3 बहुत हैं। मैंने 3 कर लिए, गलतियों के साथ किए हैं, लेकिन जिस उम्र में ये है उस उम्र में कर लिए, अच्छी बात है। तो कह रहा है फिर मैं थोड़ा सा गैप करके फिर से करूँगा, चाहे मैं 3 करूँ चाहे 5 करूँ। मैंने कहा जैसी इच्छा। फिर खाना बना के मैं मार्केट गई, सब्जियां खरीद के लाई। यहाँ पर ये टोस्ट खाए जा रहे हैं बना करके। और मैं बता दूँ 8 अक्टूबर से हमारा कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। तो कार्तिक के महीने की हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता है। करने वाले बिहार साइड में करते हैं, जो मेरी समझ है, और जगह भी करते होंगे। कार्तिक के पूरे महीने में वो ज़मीन पर सोते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और विष्णु भगवान जी की महिमा गाते हैं, सुनते हैं, जहाँ तक मेरी समझ में है। और जगह भी करते होंगे। तो हमारे में इतने बड़े लेवल पर तो नहीं मनाया जाता है, लेकिन कार्तिक का महीना जो है ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तभी मैं राजस्थान एक मंदिर जाया करती थी अपने मम्मी पापा के साथ। 3 साल तक मैं हर महीने गई थी। वहाँ पर बगड़ धाम झुंझुनू जिले में है, शेरों वाली माता जी का मंदिर। तो मैंने एक बार रेलवे स्टेशन से ऐसी किताबों की दुकान पर खड़ी हुई तो कार्तिक महात्म्य उठा ली और वो मैंने पढ़ ली। तब से मुझे कार्तिक महीने के महात्म्य के बारे में पता चला और मेरी समझ में ये बात आई कि मैंने यही बुक क्यों पढ़ी। कहीं ना कहीं भगवान ही मुझे अपने आप से जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कार्तिक महीने का ये पवित्र पुस्तक को पढ़ा है। तब से मैं कार्तिक के महीने के नियम को हल्के लेवल पर इसे ही कुछ मानने की कोशिश करती हूँ। तो कार्तिक का महीना मतलब विष्णु भगवान का महीना। तो श्री कृष्ण विष्णु भगवान के रूप हैं, शालिग्राम विष्णु भगवान के रूप हैं, विष्णु भगवान तो खुद ही अपने रूप हैं। तो मैं क्या करती हूँ, भगवान जी को के सभी स्वरूपों को, श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान जी के सभी स्वरूपों को मैंने नहला दिया, अच्छे से तिलक लगा दिया है, पूजा कर ली है। तो मॉर्निंग में मैंने ये पूजा की और मुझे 1 घंटा लग गया। भगवान सिर्फ कृष्ण भगवान के सभी स्वरूपों को नहलाया और बाकी जो मंदिर में बैठे हैं उनको मैंने गंगा जल से रुई से अच्छी तरह पोंछ दिया। फिर मैंने भगवान जी के खाने के लिए मखाने बनाए, जो कि एक लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है मखाने। तो मैंने देसी घी में मखानों को भूना और श्री विष्णु भगवान जी को प्रिय, कृष्ण भगवान जी को प्रिय गरम गरम दूध बनाया है। अभी मिश्री मेरी ख़त्म हो गई है, धागे वाली मिश्री मैं चढ़ाया करती हूँ, तो मैं गुड़ बताशे चढ़ा दिया करती हूँ। तुलसी का पत्र चढ़ाकर ही शालिग्राम को भोग लगाया जाता है और शालिग्राम को डेली नहलाया भी जाता है। तुलसी पत्र मैंने चढ़ा दिया है भगवान जी के भोग में। और उनको अब केले के पत्ते में भी विष्णु भगवान का वास है, आंवले में भी विष्णु भगवान का वास है और आंवला नवमी भी आने वाली है। सूरज भगवान तो है ही हमारे खास। तो इस तरह से आज की पूजा में ही मुझे 1.25 घंटा लग गया मॉर्निंग में। और तुलसी माता तो है ही, महालक्ष्मी माता का रूप है तुलसी माँ, साक्षात महालक्ष्मी है। तो अच्छी तरह से अब हमने पूजा पाठ कर ली है, दीप धूप भी दिखा दिया है कार्तिक के महीने में। और हमारे जो तिरुपति बालाजी हैं वो भी विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान का मेरे जीवन में बहुत खास महत्व है। आई लव हिम सो मच। विष्णु भगवान मेरे प्रिय आराध्य देव हैं, प्रिय से भी प्रिय, प्रिय से भी प्रिय, मतलब मेरे प्रिय आराध्य देव हैं विष्णु भगवान। तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है। विष्णु भगवान जी को प्रणाम करते हुए, उनके सभी स्वरूपों को प्रणाम करते हुए शाम की पूजा भी कर ली है हमने। तो मैंने सोचा है मैं कार्तिक के महीने में पूरे महीने खीर बना के, चाहे मैं 1 चम्मच खीर बनाऊं, क्योंकि विष्णु भगवान को खीर प्रिय है। तो मैं डेली खीर का भोग लगा दिया करूं, फल फ्रूट है तो फल फ्रूट का भोग लगा दिया करूं, सुबह मखाने का, गुड़ बताशे का भोग लगा दिया करूं। तो देखते हैं
नियम हो सकेगा तो करेंगे। तो कार्तिक के महीने में ना मैं पहले कहीं और रही थी 3-4 साल, तो वहाँ पर मेरी जो ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी वो पूरे कार्तिक के महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, सूरज निकलने से पहले उठ के नहाती थी पूरा 1 महीना, और नहा के घर में पूजा की और मंदिर में पूजा करती थी। तो मतलब पास में मंदिर था, वहाँ भी जाके पूजा करती थी। लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त का नियम मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के रात को आने का समय ही बहुत लेट है। लोग कह देते हैं हम भी 12 बजे सोते हैं, लेकिन हमारा आने का समय ही इतना लेट है कि हम 12 बजे सोने का सोच भी नहीं सकते। हम लोग 1-1:30 बजे फ्री होते हैं और बिस्तर पर जाते ही नींद नहीं आती है। तो यहाँ मैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी की आरती कर रही हूँ। रात को 1:30 बजे फ्री होने से, खाना पीना से, हस्बैंड का वेट भी करना पड़ता है। मैं बच्चों के साथ खाना खा के फ्री हो जाती हूँ, लेकिन अगर मैं सो जाऊँगी वो दरवाजा ही बजाते रह जाएंगे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे, तो मुझे जागना ही पड़ता है रात को उनके आने के लिए। और फिर मैं 1:30 बजे तक फ्री होती हूँ, तो फिर मैं नींद आने में मुझे 2-2:30 बज जाते हैं रात के। और मैं बच्चे की वजह से सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, तो 3:30, 4:30, 5:30, 6, लगभग 3.5 से 4 घंटा ही मैं रात को सो पाती हूँ। तो हिम्मत करो तो सब हो सकता है, लेकिन मेरे केस में संभव नहीं है कि मैं रात के 3 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ जाऊं, मतलब 5 बजे उठ जाऊं। 3 बजे सोई और 4-5 2 ही घंटे बाद मैं उठ जाऊं, और उसके बाद स्नान करूं और फिर ये 1-1.5 घंटे की पूजा पाठ करूं, और फिर दिन तो दिन है। वैसे तो मैं रिधान को भेज के 1-1.5 घंटे की नींद निकाल लेती हूँ, लेकिन ऐसा डेली संभव है, जरूरी तो नहीं कि मैं डेली इस नियम का पालन कर रही हूँ कि मैं रोज ही सुबह सो पा रही हूँ। तो और दिन में, आफ्टरनून में ही बच्चों के ट्यूशन मास्टर आते हैं, क्योंकि होम ट्यूशन रहता है मेरे बच्चों का। तो लाइफ सभी की तरह बिजी है, जैसे सबकी लाइफ बिजी है। फिर मुझे एडिटिंग का काम भी होता है, मैं वीडियो भी बनाती हूँ। तो जब मैं सुबह के काम से फ्री हो जाती हूँ, तो आफ्टरनून में जब सब सोते हैं, 1 आधी घंटा आराम करते हैं, उस घंटे में ही तो मैं एडिटिंग करती हूँ, या फिर मैं रात को जाग कर एडिटिंग करती हूँ। तो कोई भी काम जो है आपका समय मांगता है, तो इसीलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहीं नहा रही हूँ फिलहाल। तो भगवान कभी आशीर्वाद करेंगे, बूढ़ी हो जाऊंगी तो शायद मैं कर पाऊँ, लेकिन जितनी पूजा मैं भगवान जी की कर रही हूँ उसमें मैं खुश हूँ। तो ये पूरा महीना हमारे विष्णु भगवान जी को समर्पित है। विष्णु भगवान जी हिंदू धर्म में हमारे पालन करता है, पूरे जगत का पालन वो कर रहे हैं। हमें अभी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूरा महीना करते रहिए। अब देव उठने की ग्यास आएगी दिवाली के बाद, 1 नवंबर की देव उठनी एकादशी है। तो देव उठने की ग्यास का मैं हमेशा व्रत रहती हूँ। दिवाली पर माता लक्ष्मी जी का व्रत, और देव उठने की ग्यास पर विष्णु भगवान का व्रत। तो ये पति पत्नी का जोड़े का व्रत हो जाता है। फिर मैं कहीं मार्केट में गई थी, तो ये तरह तरह की लाइट्स आई हुई हैं मार्केट में। दिवाली पर आप जिस मर्जी तरह की लाइट्स ले लो, तो वही मैं आपको शो कर रही हूँ। और फिर मैं कहते तो हैं कि देव उठनी की एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं ना, तो पूरे साल की एकादशी का फल मिल जाता है। हाँ, ये तो सच है कि जो पूरे साल की एकादशियाँ रख रहे हैं, हर महीने एकादशी आती है, उनकी तपस्या भी बहुत बड़ी है। उनके बराबर फल तो हमें नहीं मिल सकता कि मैं एक ही एकादशी पर उनकी बराबर एकादशी का फल ले लूं। लेकिन देव उठनी की ग्यास की एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। ये देखो लाइट है ये तमाम तरह की लाइट्स हैं दिवाली को खूबसूरत बनाने के लिए। जिसको जो पसंद आए वो खरीदेगा। तो दिवाली की सफाई साथ साथ चल रही है। थोड़ा सा पंखे आज साफ किए गए हैं, तो ये सब तो चलता रहेगा। तो पूरा महीना जो है 8 अक्टूबर से लेकर के जब तक देव उठने की ग्यास आएगी, हमारा है कार्तिक का महीना, विष्णु भगवान जी का महीना। खूब प्यार से मनाओ और विष्णु भगवान जी का जप करो। विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता हम सब की जीवन में ढेर सारी खुशहाली लेकर के आएँ। रोज 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 हम बहुत अच्छे से अपना जीवन जिएं, प्यार से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें सभी। तो इसी तरह से पूजन हमारा चलता रहेगा। और इसी के साथ इस खूबसूरत से ब्लॉग का हम कर देते हैं एंड। आज हमने विष्णु भगवान की बहुत महिमा गाई है, बहुत उनको याद किया है। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। सोना चांदी हीरा मोती कोठी बंगला क्या आप दे सकते हो भगवान को, वो सबको देने वाले हैं। उन्हीं का उन्हीं को देंगे क्या। आप जो भगवान को दे सकते हैं वो है उनका नाम। जितना ज़्यादा आप जय हरि हरि हरि, विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय महालक्ष्मी माँ, जो भी एक नाम आप पकड़कर
कितने नाम कर सकते हो। प्रेमानंद जी महाराज तो कह रहे थे 10,000 जब तो कर लो राधे राधे नाम का। तो यहाँ पर बृहस्पतिवार है तो मैं केले भगवान की पूजा कर रही हूँ। व्रत नहीं रखती हूँ मैं बृहस्पतिवार का, क्योंकि मैं वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार का व्रत ऑलरेडी कर रही हूँ। अब इतने सारे व्रत करना संभव नहीं होता, तो मैं केले के पेड़ की पूजा कर देती हूँ बृहस्पतिवार के दिन। ये मेरी देवरानी ने हमारे बुटीक पर सूट स्टिच कराए थे। ये येलो कलर का सूट है जो वो अहोई अष्टमी पर पहनने वाली है, टचवुड। अगर कोई और ऑप्शन पहनेगी तो वो सही, बट स्टिच करा लिया उसने। और ये वो करवा चौथ पर पहनने वाली है, ये वाला सूट उसने स्टिच कराया है हमारे मास्टर जी से। और भगवान की दया से उसको फिटिंग भी पहली बार में ही अच्छी आ गई। मेरी देवरानी ने, सगी देवरानी जो है मेरी, उसने फर्स्ट टाइम स्टिच कराया मेरे बुटीक पर और फर्स्ट टाइम में ही उसको अच्छी फिटिंग आ गई। तो विष्णु भगवान जी का नाम लेते हुए जय श्री विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्यारे व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हिंदू धर्म के त्यौहार शुरू हो चुके हैं, सारे त्यौहार खूब खुशियों से मनाइए, खूब प्यार से मनाइए। और हर साल हम सभी के जीवन में ये सारे त्यौहार इतनी ही खुशी से आएं, इतनी ही खुशियों के साथ हम इन त्योहारों को मनाते रहें। राधे राधे, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु। और ये वाला जो सूट है ये मैंने अपने लिए दिवाली के लिए स्टिच कराया है। हस्बैंड ने मेरे को 4 सूट दिलाए थे ना, तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था आपने मुझे 4 सूट दिला दिया, अब आप मुझे ना कोई गिफ्ट मत देना करवा चौथ पर। तो ये 4 सूट भी देखो, आजकल 2000 से कम तो क्या ही सूट आता है। फिर इनकी स्टिचिंग भी है, कोई सूट 1500 का आया, कोई 2000 का आया, कोई 2500 का आया। और मैंने लिए 4 सूट एक साथ। तो हस्बैंड को अच्छा खासा 7,000 का अच्छा खासा चूना लग गया, 7-8 हज़ार का। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।